जुड़ा हुआ है। एक काशी महात्म्य में कथा थी है। चलो आज की बात मैं यहीं से आरंभ करता हूं। एक सदना नाम का कसाई हुआ। इसके खानदानी लोग मांस की दुकान करते हैं, मांस बेचते हैं। सदना के दरवाजे से एक दिन एक ब्राह्मण सामने से निकला। ये मैं प्रारब्ध से जुड़ी हुई एक घटना बता रहा हूं। तो एक ब्राह्मण ने उसके तराजू में सालग्राम भगवान के बटुलिया को देखा। ब्राह्मण ने कहा, स्वर नहीं मिल रहा है वैसे। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अरे छी 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 छी, ये कसाई और भगवान से मांस तोलता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, भाई सदना, ये पत्थर तू हमें दे दे, हमें इसकी जरूरत है। ये नहीं कहा कि ये सालिग्राम है, कहा इस पत्थर को तू हमें दे दे। सदना अपने पूर्वजों के अनुसार ऐसा व्यापार करता है, लेकिन इसकी विशेषता थी ये मांस खाता नहीं है। बेचता जरूर है लेकिन वो खाता नहीं है। उसकी बुद्धि बड़ी पाबंद थी। उसकी आंख में आंसू आ गए और सदना कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे दरवाजे पर, मेरी दुकान पर कोई भला आदमी रुका तो सही है, नहीं तो आप जैसे महापुरुष मेरी दुकान के सामने रुकते ही कहाँ हैं। कोई बात नहीं, ये पत्थर तुम ले जाओ, हम इतना बड़ा पत्थर और छांट छूट के तैयार कर लेंगे। तो सालग्राम उठा करके सदना ने ब्राह्मण देव को दिए। ब्राह्मण देवता घर लेकर के आए और उसको पंचामृत से स्नान किया कराया, केसर का दूध पिलाया भगवान को। शाम हो गई और रात्रि को सोते समय ब्राह्मण देवता ने भगवान को अपने बगल में ही सुला लिया। सालग्राम की बटुलिया अपने बगल में ही रख ली। जैसे ही आधी रात्रि हुई तो उस ब्राह्मण के बिस्तर पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। ब्राह्मण देवता ने देखा कि सत्य घटना है, कहानी किस्सा नहीं है, भविष्य पुराण की कथा है। मैं आपके बीच में काशी महात्म्य में इस बात को बता रहा हूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान, आधी रात है और आप अभी तक सोए नहीं, और आपकी आंख में आंसू क्यों है? थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाना। आपकी आंख में आंसू क्यों है? तो भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अपने भगत सदना की याद आ रही है और मुझे तुम वहां पहुंचा दो। तो ब्राह्मण ने कहा, आप कैसी बात आप कर रहे हैं? वो आपसे मांस तौल करके देता है लोगों को। तो भगवान बोले, जिस समय वह मुझे तराजू में रखता है तो ऐसा लगता है मुझे झूला झूला रहा है, और जिस समय वो ग्राहक से बात करता है तो ऐसा लगता है तो वह मेरी स्तुति गा रहा है। वो ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता। और हे ब्राह्मण देवता, जो झूठ नहीं बोलते वो मुझे प्राणों से प्रिय लगते हैं। ये उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है, और मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, और तुम मुझे उसके पास पहुंचा दो। आधी रात्रि को ही ब्राह्मण सालग्राम भगवान, पुण्य भगवान अपने पत्थर की शिला में सिमट गए। ब्राह्मण देवता आधी रात्रि को लेके सदना की कुंडी को खटखटा दिया और कहा, हे भाई सदना, दरवाजा खोल दो। सदना ने आधी रात्रि को दरवाजा खोला। कहा, गुरुजी आप कैसे हैं? तो ब्राह्मण की आंख में आंसू थे। कहा, भैया सदना, तुम बड़े बड़भागी हो। जीवन निकल गया माथे पर चंदन लगाते हुए। मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं करी, हर रोज मैंने यज्ञ किया, मैंने भगवान का पूजन किया, मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज आधी रात्रि को मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। सदना, तुम्हारे माध्यम से तुम कितने बड़भागी हो। तुम्हें याद करके भगवान रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आए, और भगवान ने कहा है कि तुम ग्राहकों से बात करते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम भगवान की स्तुति गा रहे हो। तुम तराजू में रख करके कोई सामान तौलते हो तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे झूला झूला रहा है। सदना, तुम कितने भाग्यशाली हो कि साक्षात भगवान परमात्मा तुम्हारे घर में रह रहे हैं। इतना कहा सदना चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरुदेव, कितनी पीढ़ियां मेरी निकल गई और ये समझ नहीं पाए हम लोग के भगवान हमारे घर में हैं।
और आज मैं समझ गया हूं कि ईश्वर पास में भी होगा तो भी गुरु के बिना जानकारी मिलेगी नहीं कि भगवान हमारे पास है। यह जानकारी आपने दी है, तो अब हम किसका कारोबार करेंगे, हम किसकी दुकान करेंगे, और मैं नहीं रुकूंगा। और उसी समय सदना आधी रात्रि को द्वारका के लिए प्रस्थान कर गया। गले में उसने एक झोली डाली और उसमें सालिग्राम भगवान को बिठाया। आधी रात्रि को निकल पड़ा, का अब नहीं रुकना है, अब तो भगवान के चरणों में द्वारका में ही अपना बचा खुचा जीवन निकालूंगा। पैदल यात्रा थी, कई दिन हो गए थे, चुटकुला नहीं है, कथा है। कई दिन हो गए थे चलते चलते, भोजन मिला नहीं था। एक गांव से निकले, कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने सदना को देखा, कहा भैया ऐसा लगता है कि तुम थके हुए हो, रात हो गई है। पहले के समय में कोई अतिथि दरवाजे पर रुक जाता था तो लोगों को बड़ी खुशी होती थी, भारी प्रशंसा हो, बहुत प्रसन्नता होती थी। आसपास के गांव के लोग भी आ जाते थे, अरे उनके दरवाजे पर आगंतुक अतिथि रुका है। रात को 10-10 बजे तक आग जलाकर, हमारे गांवों में जहां उसको आग जला देते हैं, 4-6 लोग बैठते हैं, उसको आघाना बोलते। रात्रि को 10-10 बजे तक अग्नि जलती रहती, 5-7 लोग ऐसे वहां बैठ जाते। तो बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता पूरे नगर के गांव के लोगों को हुई। और सदना उस रात्रि उस घर में रुक गए, भोजन किया, सदना सो गया। उस घर की जो स्त्री थी वो बड़ी बदचलन थी, ठीक नहीं थी, उसके पास चरित्र नहीं था। वो रात्रि को जाग करके और सदना की चारपाई पर आकर के बैठ गई। सदना ने कहा, माँ तुम यहाँ क्यों? उसने कहा, मैं माँ बनने के लिए नहीं, मैं पत्नी बनने के लिए आई हूँ। सदना रो पड़ा। सदना ने कहा, माँ तू जैसा मुझे समझ रही है मैं वैसा नहीं हूँ। और उसने बड़ी कोशिश करी और वो कहने लगी, अच्छा आंगन में मेरा पति सो रहा है, उसका तुझे भय है तो ये कांटा मैं निकाले देती हूँ। दीवार पर तलवार लटक रही थी, उसने म्यान में से तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति के उस स्त्री ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब सदना देख रहा था। सदना चीख पड़ा, रो पड़ा। अपने पति को मार करके वो स्त्री सदना को आकर के पकड़ने लगी, लेकिन सदना हाथ जोड़ने लगा। सदना उसके कब्जे में आया नहीं। इतने में भोर होने वाला था, तब उसको लगा कि मेरा पति भी गया और मेरा काम भी नहीं बना। वो दरवाजे पर आके चिल्लाने लगी, हे गांव वाले हो, इस आदमी ने मेरे पति को खा लिया। गांव के लोग आए, लाठियां लेके आए, सदना की पीठ के ऊपर बड़ी जोर जोर से लाठियों का प्रहार किया। सुनिए पूरी बात। राजा के सामने खड़ा कर दिया सदना को। राजा ने सजा सुना दी और कहा, इस व्यक्ति की बाजुआं कोहनी से काट दी जाए। सदना के दोनों हाथ काट दिए गए। इतने पर भी सदना ने द्वारका की यात्रा बंद नहीं की और सदना द्वारका के लिए चल पड़ा। जैसे ही द्वारकाधीश के सामने सदना लंबे होकर के लेटा, उसी समय प्रतिमा में से भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए। सुदामा सदना को उठाकर अंक में भरा तो सदना की बाजुआं निकल के आ गई। भगवान बोले सदना को, भाई कैसे हो तुम? सदना रो पड़ा। भगवान के गले से सदना लिपट गया और सदना ने कहा, भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, यदि मैं पापी हूं तो फिर मुझे आपका दर्शन कैसे हुआ? यदि मैं पापी नहीं हूं, यदि मैं अपराधी नहीं हूं, तो फिर मेरी बाजुआं क्यों काटी गई? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, उस आंगन में सोने वाले उस बेचारे उस व्यक्ति ने उस स्त्री का क्या बिगाड़ा, जिसने सोते हुए उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए? मैंने तो स्वप्न में कभी पर नारी का कभी चिंतन किया नहीं। मेरी ऐसी कौन सी गलती थी? मेरे साथ में इतना बड़ा न्याय हुआ,
और मेरी बाजुआं कोहनी से काट दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो भगवान क्या बोले? भगवान कहने लगे, सदना, बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता, बाजुआ तो कटना बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोले, सदना, तुमने पूछा है कि उस आदमी ने क्या बिगाड़ा? तो सुनो सदना, पूर्व जन्म में तुम एक विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत विद्वता थी तुम्हारे पास और तुम काशी में रहते थे। एक दिन की बात थी, एक कसाई गैया का पीछा करता हुआ जा रहा था। सामने से तुम आ रहे थे और उस कसाई ने तुमसे कहा कि ब्राह्मण देवता, थोड़ा इस गैया को पकड़िए। तुमने अपने हाथों से उस गाय को पकड़ा। इतने में वो कसाई आया और कसाई ने तलवार निकाली और गैया की गर्दन काट दी। सदना, इसलिए वो गैया बनी आके स्त्री और वो कसाई बना उसका आके पति। उसने उसकी गर्दन उड़ाई तो उसने उसकी गर्दन उड़ाई। देर हो सकती है लेकिन प्रकृति में अंधेर नहीं हो सकती। तुमने कहा मेरी बाजुआं क्यों काट दी गई? तो तुमने अपने हाथों से अपराध किया, उस गैया को पकड़ा, इसलिए तुम्हें उस पाप का भुगतान भोगना पड़ा और तुम्हारी बाजुआं काट दी गई। तुमने पूछा तो मेरे दर्शन कैसे हो गए? तो सदना, तुम काशी में रहते थे और जिसको तीर्थ का वास मिलता है उसे ईश्वर का दर्शन हो ही जाता है। इतनी सी कथा हमने आपके बीच में रखी है। तो ये इस बात के लिए प्रतीकात्मक है। आपको अच्छा परिवार, माइक 3rd क्लास में, आपको अच्छा पति, आपको अच्छा पुत्र, आपको अच्छी पत्नी, अच्छे भाई, अच्छी बहन, कुटुंब, खानदान, ये सब मिला है। ये तो सब प्रारब्ध के पुण्य हैं। इसलिए अपने वर्तमान को संभालिए। अभी मैं पिछले दिनों में एक कथा कह रहा था, उपनिषद की कथा, उसमें मांडुक्य उपनिषद की कथा थी। तो उसमें मैंने एक बात का निवेदन किया था, इतने सत्कर्म करो कि प्रारब्ध का यदि अपराध भी है तो अपराधों की दीवार तुम्हारे पुण्य रूपी वृक्ष के द्वारा धराशायी हो जाए। और ऐसा टूटा हुआ पेड़ कभी खड़ा नहीं होता। और आपके पुण्य रूपी वृक्ष जब पाप की दीवार के ऊपर गिरेंगे तो अपराध खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज से महापुराण की कथा से मैं आप सबको विनम्र रूप से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने कार्य में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, ये सब चालू नहीं है, क्या बात है? कुछ ऐसा ही चल रहा है। श्री राधे, थोड़ा बेस छोड़िए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि हमने गलत भाव से किसी को छुआ इसका दंड मिलेगा, बच नहीं पाएंगे। यदि हम किसी के लिए गलत बोले हैं तो इसका दंड मिलेगा, हम बच नहीं पाएंगे। हमने किसी को व्यसनी बनाया है तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा, हम बच नहीं पाएंगे। बहुत स्त्री पुरुष ऐसे हैं, खुद तो कुकर्मी होते ही है लेकिन दूसरों को कुकर्मी बना देंगे, व्यभिचारी बना देंगे, शराबी बना देंगे और उनको उनके जीवन से भटका देंगे। प्रकृति में ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाता, उनको कभी क्षमा नहीं किया जाता। साधु वही है जो स्वयं का कल्याण करता है, उसके सानिध्य में कोई आता है उसका भी कल्याण कर देता है, वो साधु है। जो सदा हुआ है वो साधु है। तो प्रारब्ध के पुण्य और पाप और उसका भुगतान हम लोग भोगते हैं। तो आपके पास अच्छी संतान है या घटिया संतान है, ये प्रारब्ध के पूर्व के परिणाम है। इसी संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई जा रही है। कभी कभी देखने को मिलता है विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है। अब अपना बच्चा है ये भी तो नहीं कह सकते, ज़्यादा कष्ट में है तो ये भी मुंह से नहीं निकलता कि भगवान अब तो इसको अपने पास बुला ले।
क्योंकि अपने तो सिर का जुआ भी बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि घर में एक ऐसा असाध्य रोगी, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बेटा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है वो, और उसमें बड़े हमें स्वयं को कष्ट भोगना पड़ता है। आदमी अपना हिसाब चुकता करने के लिए आता है। एक आगरा की मैं प्रत्यक्ष कथा आपको सुना रहा हूँ। टाइम तो हो गया इस बात को, लगभग 2003 की ये चर्चा है, 20 साल हो गई हैं। मेरे वहाँ कोई कथा हुई होगी तो एक सज्जन मुझे सुना रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे कोई संतान नहीं थी, 18 साल मेरे विवाह को हो गए थे। एक दिन की बात थी, मैं साइकिल से कहीं जा रहा था, मैंने खरगोश के बच्चे को देखा। साइकिल मैंने रखी और मैंने उस खरगोश के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करी। खरगोश का बच्चा मैंने पकड़ लिया और मेरे हाथ से छूट गया। इतने में कुत्ता आया और उसने उसके ऊपर वार कर दिया और वो अधोमृत हो गया, अधमरा हो गया। वो ये मेरी वजह से हुआ। मैं उसको घर ले आया, मैंने उसको खूब बचाने की कोशिश करी, लेकिन 22वें दिन उसने अपने प्राण छोड़ दिए। क्या बताऊं, डॉक्टर्स लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान कभी नहीं होगी, तुम्हें ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी है। लेकिन आश्चर्य उस समय हो गया कि मेरे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। खुशी बहुत भारी थी, 18 साल के बाद में संतान हुई। मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ, मैं बड़ा हर्षित हुआ। लेकिन जो बच्चा 1.5-2 साल का हुआ तो अचानक बच्चा बीमार हो गया और उसने हॉस्पिटल का भी नाम बताया। कहा मैं उसे उस हॉस्पिटल में लेके गया। महाराज जी 1.5 बीघा खेत था मेरे पास, वो बिक गया, पूरा पैसा लग गया। आईसीयू में उसको रखा गया था, कोई मूवमेंट कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बच जाएगा, स्थिति ऐसी थी। और 22वां दिन था, अचानक नर्स मुझे आकर के बोली कि तुम्हारा जो बच्चा है कुछ मूवमेंट कर रहा है, कुछ हिल रहा है, एक बार तुम आकर के देख लो। मैं वहाँ गया। जो बच्चा कभी बोलता नहीं था, बिल्कुल छोटा था, और वो मुझे बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया जब उसने स्पष्ट ये कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया। मैं वही खरगोश का बच्चा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं 22 दिन परेशान रहा, मेरा तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया और मैं जा रहा हूँ। ये कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये सत्य घटना है। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं जहाँ जीव व्यक्ति से अपना बदला लेने के लिए आता है। आप पत्नी के साथ घटिया व्यवहार करेंगे, पति के साथ घटिया व्यवहार करेंगे, माता पिता के साथ घटिया व्यवहार करेंगे, बच्चों के साथ घटिया व्यवहार करेंगे, भाई के साथ घटिया व्यवहार करेंगे, समाज के साथ घटिया व्यवहार करेंगे, तो यह चुकता करना पड़ेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जीवन पहले तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मनुष्य जीवन मिल गया है तो इसको साध करके जीना बड़ा कठिन है इसको तो। क्योंकि मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो देवता बनने की ताकत रखता है। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है, सूर्य से ज्यादा तो इसके पास प्रकाश है। यह जीवन बहुत फूंक फूंक करके पाम रखने की आवश्यकता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, काम धाम संभाल लिया है उन्होंने। कल हम गाड़ी में बड़ी चर्चा करते रहे, 2 लोगों की चर्चा कल हमने, और ये मैं नंबर बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 2 लोगों की चर्चा हमने गाड़ी में करी। एक तो पूना के श्री दुबे जी परिवार, दुबे जी पूना से हैं। पिछले साल में उनके यहाँ एक रात्रि के लिए रुका था, तो घर का वातावरण तो पता लगता ही है। 5-4 घंटा भगवान की पूजा में लगाना। एक बच्चा उनका आज तक चैनल में है, दूसरा कहीं विदेश में है। देखो पैसा है कि कम है कि ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। रोटियां तो सबको ही खाने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए आदमी को तृप्ति मिल जाए। नहीं तो आज के समय में लोग सिर्फ नोट के लिए जीवन जी रहे। नोट, सिर्फ नोट, पैसा, पैसा के अलावा उनकी मानसिकता में कुछ है ही नहीं। बूढ़ा मरे चाहे जवान, और हमें हत्या से का, उनको तो पैसा ही आना चाहिए। चाहे माँ छूटे, पिता छूटे, भैया छूटे,
परिवार छूटे, पत्नी छूटे, पति छूटे, खानदान छूटे, और भले ही धर्म छूटे, भगवान छूटे, लेकिन उनका पैसा नहीं छूटना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ दमड़ी के लिए जीवन जीते हैं। पैसा, ना पूजा, ना पाठ, ना भजन, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना तीर्थ यात्रा, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। कनपटी के बगल में मंदिर होता है, वहां नहीं जा पाते। बस उनको दुकान खोलने की कहो तो 6:45 बजे खोल दें, रात्रि को 12 बजे तक बैठे। मैं आपको टंच नहीं कर रहा हूं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी आप कमाने के लायक हो गए हैं, थोड़ा उनको भजन दीजिएगा। युवावस्था में आप कर नहीं पाए हैं, कथाएं भी सुनिए, तीर्थ यात्रा भी जाइए, और 2-2 घंटे रोज भगवान को अपने घर के मंदिर में लगाइए। तो मैं पूना वाले दुबे जी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उन्हें देखा, वो मेरी कथा के आयोजक भी रहे हैं। उनका भजन, उनकी साधना, उनकी पूजा, यूँ तो मैं पूरे देश में जाता हूँ और भी मैंने लोगों को देखा, लेकिन एक तृप्ति की बात, एक संतुष्टि की बात, और मुंह की बड़ाई नहीं। एक मेरे सामने बैठे हैं बलवंत जी पांडे, आपकी जिक्र रात्रि को हम 12 बजे कर रहे थे। नहीं तो फौजी सिपाही लोग इतने भजनानंदी कब से हो जाएंगे? उनके पास तो ड्यूटी इतनी होती है, उनके पास तो काम इतना होता है, लेकिन इतने सब काम में भी और आप धार्मिक पारमार्थिक बनकर जीवन जीते हैं। भगवान के बिना आप रहने, ये सत्य है। पीछे से चर्चा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम ऊपर तो कभी किसी की बड़ाई करते ही नहीं है, पीछे हम और आचार्य जी बात कर रहे थे दोनों। आप क्या समझते हैं कि आप हमारी चर्चाएं पीछे करते हैं, याद करते रहते हैं, तो क्या हम आपको याद नहीं करते? बहुत याद करते हैं। जब हम बैठते हैं तब आपकी जिक्रें चलाते हैं, आपकी हम बातें करते हैं। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैंने तो अपने मुझे इस लाइन में लगभग 34 साल हो ही जाएंगी, कथा कहते हुए मुझे 29वां साल है। 3-4 साल और समझ लीजिए। मैंने तो बहुत बारीकी से देख लिया है कि इससे बढ़कर आनंद कहीं नहीं है। कितना भी पैसा, पूरी दुनिया के मालिक आप बन जाएं, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। हम लोगों का जीवन सुबह भोर में जल्दी जगते हैं, ईश्वर से ही दिन आरंभ होता है, और ईश्वर का नाम लेकर के ही और उसी की गोद में सो जाते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप तो हमसे और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। हमने विश्वामित्र की कथा पढ़ी है, 60-70 हजार वर्ष तक तप किया, भगवान नहीं मिले, और जब प्रभु राम का दर्शन हुआ तो आप जैसे गृहस्थ महाराज दशरथ की कुटिया पर पहुंचकर प्रभु का दर्शन किया। ऐसा नहीं है कि भगवान महात्मा को ही मिलते हैं, साधुओं को इतना जल्दी ना मिल पाए, उससे पहले आपको मिल जाए। क्योंकि महात्मा गलती करेगा जान के करेगा, और आपसे गलती होगी तो अनजान में होगी। आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा छूट है, ईश्वर के यहाँ बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप लोग परेशान हो रहे हैं, अब हम तो गृहस्थ में चले गए हैं, अब पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं। बाबा जी बन गए होते उस समय, काशी चले गए होते, महाराज जी उस समय तुम कथा सुना देते, तो इस चक्कर में हम काहे क्यों पढ़ते। एक बात मैं कहूँगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये सब भगवान से मिलने के लिए ही उस रास्ते पर जा रहे हैं। अंतर इतना है कि गृहस्थी जो लोग जा रहे हैं उनके रास्ते में जाम लगा हुआ है, और महात्मा, मेरी इस बात को आप समझ लेंगे, और महात्मा लोग जा रहे हैं वो बाईपास सड़क से निकल रहे हैं। लेकिन आप बाईपास सड़क से नहीं जा सकते, आपको बाजार में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाजार से आपको कुछ खरीदना है, इसलिए आपको थोड़ा बाजार से सामान खरीदना होगा। घर के लिए दाल चावल ले जाना होगा, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले जानी पड़ेगी। आपका काम बाईपास सड़क से निकलने पर चलेगा नहीं, क्योंकि दुकानें बाईपास सड़क पर है नहीं, मार्केट तो अंदर है जहाँ सब सामान मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बाजार में अंदर से निकलना पड़ेगा, और जहाँ जाम लगा होगा, और ऐसा जाम लगा होगा कहीं कहीं वहाँ उस जाम में 2-2 घंटे तक गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहेगी। लेकिन महात्मा लोग तो बाईपास रास्ते से निकलते हुए फुर्र से हाल निकल जाते हैं, और वो अपने उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनको यात्रा पूरी करनी है। याद ये रखना, चाहे बाईपास से कोई जा रहा है और चाहे बाजार से निकल करके जा रहा है, दोनों की यात्रा एक ही है, पहुँचना एक ही जगह पर है। अंतर इतना है, एक बाजार से जा रहा है, जाम लगा हुआ था,
इसलिए उसको पहुंचने में देरी हो रही है। एक बाईपास सड़क से निकल गया है। आपको जाम काय का लग गया है, अब वो भी सुन लीजिए। बच्चों की सगाई करनी है, उनकी पढ़ाई लिखाई करनी है, बच्चों के बच्चों को देखना है, उनका कारोबार सब सेट करना है। यही संसार का जाम है और इस जाम में निकलने में थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा। लेकिन जाम लग जाता है तो वो गाड़ी तोड़ते नहीं है, शीशा फोड़ते नहीं है, थोड़ा इंतजार करते हैं, जाम खुलेगा जरूर। और सच है जाम खुलेगा। 2 पुलिस वाले वहाँ आ जाएंगे और वो उस जाम को खुलवा देंगे, आपकी गाड़ी हाल निकल जाएगी। ये पुलिस वाले कोई नहीं, परमात्मा के भेजे गए ये महापुरुष संसार के जाम को खोलने में लगे हुए हैं। ये हम यहाँ आए हैं, आज हमें 9वां दिन है, क्या कर रहे हैं? जाम ही तो खुलवा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम जाम को खुलवाने में लगे हुए हैं। जहाँ आप जाम में खड़े हुए हैं तो ईश्वर ने हम जैसे लोगों को भी भेजा है। और किसी को डांट रहे हैं, किसी को पुचकार रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बहला रहे हैं। बता तो रही है भैया ऐसे गाड़ी एक तरफा कर लीजिए ना, 20 सड़क पर आप खड़े हैं। हम लोगों को कहते हैं आप इतना क्रोध क्यों करते हैं, आप क्यों लड़ रहे हैं, आप मम्मी पापा का आदर क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पत्नी को पत्नी क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप पुरुष का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पति को पति क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये क्या है? ये पुलिस वाले के द्वारा जाम खुलवाने वाली बात है। तालियां मरी मराई क्यों बज रही हैं फिर आपकी? और ये जाम खुलेगा, ये पक्का खुलेगा। और जिस समय जाम खुलता है आपकी गाड़ी फर्राटे से चलती है। और जिस समय जाम खुल जाता है तब गृहस्थी लोगों का भजन में बहुत मन लगता है। जिनको भजन करने में बहुत मन लग रहा है समझ लें उनका जाम खुल चुका है, उनका ट्रैफिक रास्ता खाली हो रहा है। ये इस बात की पहचान है। और सब कुछ होते हुए भी अभी भजन में मन लग नहीं रहा है तो किसी साधु की शरण ले लीजिएगा, वो ही जाम खुलवा पाएगा। और निकल जाओगे फिर आप। जहां एक महात्मा बाईपास सड़क से निकला है, उसने जो यात्रा पूरी की है, आपकी जिंदगी की गाड़ी भी वहीं पहुंचेगी, आप वहीं पहुंच जाओ। बात समझ में आई है थोड़ी बात? भजन में अपने आप को लगा लीजिए, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना। घर में 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, एक है संगत और एक है पंगत। 24 घंटे में से आप सब एक बार पास पास बैठिए, नजदीक बैठिए, बहू बेटा मम्मी पापा दादा दादी जो भी घर में, ऐसा नियम बनाओ। मैं आश्रम में होता हूं, सबके पास, गुरुकुल के बच्चों के पास, सबके पास एक एक व्यक्ति के पास मैं बैठा। इससे प्रीति बढ़ती है, इससे स्नेह बढ़ता है। और एक भोजन करने का भी सिस्टम बनाइए। हम आप लोगों के घर में देखते हैं वो एक उस कमरे में खा रहा है, एक उसमें खा रहा है, एक झीना की सीढ़ियों पर बैठ के खा रहा है। देखो कोई बात है? एक खड़े खड़े जूतियां चप्पल पहन के खा रहा है। बहुत लोगों को तो मैंने खीरा बाथरूम में खाते देखा है? और जूता पहने कुल्ला भी कर रहा है, मुंह में वो लगाया जर्दा, वो बाष्पेशन पर कुल्ला भी कर रहा है और खीरा भी चबा रहा है। आदमी को हो क्या गया? उसका सब सिस्टम बेकार हो गया, सब बिगड़ गया है। और कहता है कि मनुष्य हूं और काम जानवरों से भी गिरे हुए हैं। अपना संगत अपनी पंगत। थोड़ा पूजा में, आरती में, आपको पता है जो आरती में खड़ा होता है देवता उसे प्रणाम करते हैं। जो आरती में बैठा रहता है वो कुतरा बनता है, अगले जन्म में कुत्ता। कभी किसी मंदिर में आरती होती है तो वहाँ 10, 20, 50 कुत्ते मुंह ऊपर करके रोते रहते हैं। कभी भी आप देखना, मंदिर में जैसी आरती होगी तो उधर घंटा बज रहा होगा और कुत्ता ऊपर मुंह करके रो रहा होगा। वो क्यों रोता है? वो प्रायश्चित करता है, कहता है प्रभु पहले आपकी आरती हो रही थी, मैं खड़ा नहीं हुआ, प्रणाम ये मिला है कि मैं कुत्ता बन करके पैदा हुआ हूं। मैं माफी मांगता हूं, प्रायश्चित करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, द्वारा से मुझे मनुष्य जीवन दे दीजिए। गली मोहल्ले में, मंदिरों में आरतियां होती रहती हैं, लोग खड़े नहीं होते हैं। हमारा आपका जो धर्म है ऐसा धर्म कोई हुआ नहीं है। ऐसा धर्म, हम तो वृक्षों को भी प्रणाम करने वाले लोग हैं। तो कथा ये जिक्र करती है, आपका बेटा झुकता नहीं है, विनम्र नहीं है, मठ मंदिर नहीं जाता है, ये दोष मेरा नहीं है, दोष आपका है।
अब फिर काय के मम्मी पापा हैं? छोटे बच्चों को आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे कह दादा दादी चाची अम्मा ये सब सिखा देते हो, तो बच्चों को सीताराम राधे श्याम करना भी सिखाइए। एक ब्राह्मण हुए मंडन मिश्र, शंकराचार्य जी के सामने जिनका शास्त्रार्थ हुआ था, उनके यहाँ पर 2 तोते पले हुए थे, पिंजड़े में 2 तोते रहते थे। वो स्वस्ति वाचन बोलते थे, वो भद्र सूक्त बोलते थे। वेद में एक भद्र सूक्त है, आनो भद्रा, ये मंडन मिश्र के तोते बोलते थे। और ऐसा बताते हैं कि मंडन मिश्र के उन तोतों की आवाज सुनने के लिए, वेद के मंत्र सुनने के लिए स्वयं शंकराचार्य बनकर के उनके घर पर पधारे थे। आप अपने बच्चों को जो सिखा दोगे, बच्चे वही सीख जाएंगे। ये प्रसंग मैं आगे के लिए लेके चल रहा हूं। पूछा गया मैना के पास में ऐसा कौन सा पुण्य था जिसकी वजह से उसके यहां स्वयं भगवती जगदम्बा पार्वती बन के आई। तो अच्छी संतान ये पुण्यों का परिणाम है। घटिया औलाद कोई न कोई पाप हुआ है। वेदाता ब्रह्मा नारद जी को सुना रहे हैं और कहते हैं कि एक दिन की बात थी, पितरों की 3 कन्याएं थी, मैना नामनी सुताम ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती। अध्याय नंबर 2 रुद्र संहिता पार्वती खंड, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 7। मैना नामनी सुताम ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अंत्या एता सुता सर्वा पितृणाम मानसोद्भवा। पितरों की 3 बेटियां थी जिसका नाम है मैना, मेनका, और मध्य वाली थी जिसका नाम था धन्या, और तीसरे नंबर की थी जिसका नाम था कलावती। ये तीनों के तीनों एक बार श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए। झुकी नहीं, बस ऐसे लठ की तरह खड़ी रही। इतने पर वहां ऋषि आए, महात्मा आए, सनत कुमारों का आगमन हुआ। महात्माओं को प्रणाम करने से भैया पुण्य बढ़ते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करने से पुण्य बढ़ते हैं, भाग्य, एक नए भाग्य का सृजन होता है। लेकिन इन्होंने तो साधुओं को भी प्रणाम नहीं किया, तो महात्मा तो इतने कुपित हो गए, शीघ्र ही श्राप दे दिया कि अब तुम देवलोक में, पितृलोक में रहने के लायक नहीं हो, जाइए तुम्हारा मृत्यु लोक में जन्म हो जाए, क्योंकि मृत्यु लोक तो कष्ट भोगने के लिए, तुम्हारा मृत्यु लोक में जन्म हो जावे, ये श्राप दे दिया। ये कथा तो प्रसंग में आपको आगे सुनाऊंगा ही, उससे पूर्व में मैं निवेदन कर दूं, इतने बड़े मत बनना कि झुकने में लाज लगे। बड़ों को वंदन करना, प्रणाम करने से एक नए भाग्य का सृजन होता है। गुरुजन मिले, माँ बाबूजी मिले, जिनसे तुमने शिक्षाएं प्राप्त की हैं वह मिलें, जो आपके पूज्य हैं, जो आपके वंदनीय हैं, प्रणाम करने को लायक हैं, उन्हें जरूर प्रणाम कीजिएगा। प्रणाम करने से हम इस दुनिया में, संसार में विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा महाभारत की आप सुन लीजिए। बात उस समय की है जिस समय युद्ध की तैयारियां हो गई थी। दोनों दल के लोग आमने सामने आकर के खड़े हो गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ में थे, पार्थ के रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। कृष्ण ने चारों तरफ निगाह डाली, बाबा भीष्म दिखाई दिए, कुल गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धर हो। बड़ी अद्भुत बात थी। अश्वत्थामा भी खड़ा दिखाई दिया। कृष्ण ने मन में विचार किया कि इसे युद्ध को, इधर ध्यान दे लो, कोई बात नहीं, मोबाइल बाद में चला लेना। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि इस युद्ध को जीतना तो बड़ी मुश्किल की बात है। इतने में क्या हुआ सुनो। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर करके आए। कहीं तो ये भी लिखा है कि पारथ अर्जुन नीचे उतर करके गए। चलो हम युधिष्ठिर मान ही लेते हैं।
युधिष्ठिर सीधे पितामह के पास पहुंचे। पितामह अपने रथ में बैठे हुए थे, हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर खड़े हुए। ये प्रणाम करने की महिमा बता रहा हूं। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके कहा, पितामह, पांडु पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करने को आया है, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। पितामह रथ से नीचे उतर करके आ गए, युधिष्ठिर को उठाया, अंक में भरा, अंक में लगाया और कहा, वत्स विजयी भव, मुझे पता था कि तुम आओगे, यदि तुम ना आते तो तुम्हें पराजय का मैं श्राप भी दे देता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपकी अनुमति आज्ञा के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। विजय का आशीर्वाद मिल गया। उसके तत्पश्चात कुल गुरु कृपाचार्य जी को प्रणाम किया गया, उन्होंने भी विजयी भव। और तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जब मस्तक रखा, द्रोणाचार्य भी नीचे खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र अर्जुन को कह देना, विजय का आशीर्वाद है उसके साथ, वो गुरु समझ करके अपने बाण को मुझसे हटा न दे और इसे युद्ध में विजय तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर लौट रहे थे, कृष्ण ने शंख बजा दिया। अर्जुन ने पूछा, भगवान बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। कृष्ण ने कहा, प्रसन्न हूं इसलिए। कारण क्या है प्रसन्नता का? भगवान कृष्ण बोले, बड़े भैया युधिष्ठिर ने बड़ों के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिया है। दुर्योधन के पास कोई ताकत नहीं है ऐसी जो इस आशीर्वाद के कवच का भेदन कर दे। भगवान कृष्ण ने उस समय, थोड़ा बेस कम करो, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय एक बात कही थी कि जिसको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद को तो नारायण भी, उसका चक्र भी उसका भेदन नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस भाग्य नगर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, अपने दिन को चरण छूकर आशीर्वाद से ही आरंभ करो। सबसे पहले बिस्तर से नीचे उतरें आप तो धरती माता को वंदन प्रणाम करें। हमें और आपको जो भी कुछ मिला है वो धरती माता ने दिया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो धरा ने नहीं दी? उसका नाम धरा इसलिए क्योंकि उसने हमें धारण किया है। क्या हमें नहीं दिया? जल उसने दिया है पीने के लिए, अन्न उसने दिया है खाने के लिए, उसने वस्त्र ढकने के लिए वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्र उसने ही दिया, क्योंकि रुई में से धागा बना, रुई बिनोले से पैदा हुई, बिनोला धरती से पैदा हुआ। जो भी अपने यूज प्रयोग में आप ले रहे हैं, हमें और आपको ये सब धरती माता ने दिया है। इसलिए हमारे जीवन की सबसे पहली माँ है, उसका नाम है वसुंधरा, धरती माता। इससे कोई सुंदर नहीं है। वसुंधरा, वसुओं ने धारण किया है वसुंधरा। हमारी और आपकी बहुत माताएं, गैया मैया है, जन्म देने वाली मैया है, मौसी मैया है, दादी मैया है, राजा की पत्नी मैया है, और भी बहुत मैया बताई गई हैं, लेकिन धरती माता हमारी और आपकी मैया है। इसको माँ मानकर रोज इसको वंदन करो, रोज प्रणाम करो। सब्जी में नमक मिर्च कम हो जाता है, बच्चे थाल पटक देते हैं, लेकिन ये सीधी सादी वसुंधरा है, धरती माता है, ये कुपित नहीं होती। यदि ये रूठ जाए तो सबकी अच्युतम केशवम एक साथ कर दे, लेकिन इसके पास धैर्य है। इसलिए ये धैर्य है। धरती माता का एक नाम है धैर्य। आपके घर में कोई बेटी का जन्म हो तो उसका नाम धैर्य रख देना। कुछ नाम बता देता हूँ। उसका नाम सुकृति रख देना, उसका नाम धैर्य रख देना, उसका नाम उद्भवी रख देना, उसका नाम जहानवी रख देना। और राधा रानी का एक नाम है मनमोहिनी। आपने मनमोहन बहुत सुने हैं, बेटी का नाम मनमोहिनी रख देना। ये नाम हमें हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। धरती माता का नाम है धैर्य। इसे वंदन करें। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, जो प्रातः जाकर धरती माता को मत्था टेक के प्रणाम करते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है पर आपके बटुए में कमी नहीं आएगी। चाहे आप तीसरी चौथी मंजिल में क्यों न रुके हैं, उसका संपर्क तो धरती से ही है मंजिलों का, क्योंकि पिलर धरती से खड़े होकर के गए हैं।
जो ऊपर की छत पर भी नीचे झुक के प्रणाम करता है तो उसका प्रणाम धरती माँ को ही प्राप्त होता है। आप चाहे नीचे रुके हैं चाहे ऊपर रुके हैं, सुबह जागकर धरती पर मत्था टेक करके धरती माता को प्रणाम कीजिएगा। आपका दिन प्रणाम से आरंभ हो। रात को सोते समय महादेव को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि महादेव की कृपा से ही सुबह हम जाग पाएंगे। नहीं तो बहुत लोग रात को सो गए थे, सुबह जाग ही नहीं पाए, उनका अटैक पड़ गया, फोन आया, कहा साइलेंट अटैक पड़ गया, वो बात ही नहीं कर पाए। यह है जीवन, हमारा अंत भगवान महादेव के चरणों में। इसलिए मैं कहता हूँ कि रात्रि को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करके सोया करें। इस पाठ के करने से कलेजा मजबूत होता है, इसके पाठ करने से हार्ट मजबूत होता है। 2-3 पाठ ऐसे हैं जिनका पाठ करने से हार्ट बड़ा मजबूत होता है। एक है श्रीमद् भागवत जी में गोपी गीत, गोपी गीत का पाठ कीजिए। एक है आदित्य हृदय स्तोत्र और एक है रुद्राष्टक, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। मैं रात्रि को सोते समय रोजाना 365 दिन रुद्राष्टक का पाठ करके सोता हूँ। रात्रि को रुद्राष्टक का पाठ करता हूँ, सुबह जागता हूँ तो गोपी गीत का पाठ करता हूँ। भगवान की कृपा से मेरा हार्ट आज भी 19-20 साल के छोकरे की तरह, हार्ट बड़ा मजबूत है, सांस फूलती नहीं है। अभी मैं वैष्णो देवी में कथा कर रहा था, आपने टीवी पर सुना होगा। हवाई जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी रटता जा। सबसे पहले ऊपर चढ़ करके पहुंच गए ऊपर। तो इन सब चीजों का बड़ा असर होता है। जब आप ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, यदि आप 900 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हर महीने में आपका 2.5 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। ये ओम का इतना बड़ा प्रभाव है। ये चमड़ी को, फालतू चमड़ी को गला देगा। ये तो ओम में इतना विस्फोट है इसमें, इसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। 9 माला रोज कर लें आप तो 900 बार ओम ओम हो जाएगा। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। और आपके गुरुजनों ने जो आपको मंत्र दिया है उसके ऊपर श्रद्धा रख करके पूरी, और उसका नित्य जप कीजिएगा, रोज कीजिए। जितना ज़्यादा से कम 1 माला तो करें ही, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जितना बने वो उतना करें, लेकिन करें जरूर। इससे मेमोरी तो बढ़ती ही है, इससे अंदर की नकारात्मक सोच है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लोगों का स्वभाव बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जितना आपका जप ज्यादा बढ़ेगा उतने ही आप सहज बन जाएंगे, उतने ही आप विनम्र बन जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और वैसे भी कहते हैं जब तक जीवन में नहीं है गुरु तब तक जिंदगी नहीं है शुरू। एक कथा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी क्षीर सागर में नारायण के यहाँ पहुंचे। गुरु का कितना महत्व है। तो भगवान ने आरती उतारी, नारद जी आए, ब्रह्मा जी के बेटे आए तो उन्होंने आरती उतारी और लक्ष्मी मैया को कहा नारद जी आए, इनके लिए भोजन बनाओ। तो लक्ष्मी मैया ने रसोई बनाई, भोजन बनाया और आसन बिछाया और उनको बिठा करके जिमाया। नारद जी का जब भोजन हो गया, सिराधे, नारद जी का जब भोजन हो गया तो नारद जी विदाई मांग करके जाने लगे। थोड़ा ही निकले सामने गेट के बराबर, इतना ही गए होंगे तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कहा सुनो, जिस जगह पर नारद जी बैठे ना वो जगह अपवित्र हो गई है, गैया के गोबर से इसको लीप करके शुद्ध करो। ये भगवान बोले। तो ये आवाज नारद जी ने सुन ली, क्योंकि नारद जी अभी ज्यादा दूर तक पहुंचे नहीं थे। 12 पुराण की कथा ये देखो, इतने ग्रंथ पढ़ करके बहुत आनंद आ गया है, ऐसा लग रहा है कि जीवन फूल की तरह खिल गया है। तो नारद जी उसी समय लौट करके आ गए। देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान बात समझ में नहीं आई, यदि मैं अपवित्र हूं तो आपने मेरी आरती क्यों उतारी? यदि अपवित्र नहीं हूं तो आप लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं कि जगह अपवित्र हो गई है, गैया के गोबर से लीप होगे तब ये पवित्र होगी। ये बात समझ में नहीं आई है, ऐसा क्यों है? तो भगवान ने कहा नारद जी तुम भजन कीर्तन करते हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तो आरती तो तुम्हारी उतारी ही जाएगी। और दरवाजे पर जो अतिथि आता है तो उसका तो आदर मान सम्मान तो होता ही है।
तुमने पूछा तो जगह अपवित्र, तो नारद जी बुरा मत मानना, तुम निगुड़ी हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और निगुड़ी के पांव जिस जगह पड़ते हैं वो स्थान अपवित्र हो जाता है। ये भगवान के शब्द थे, ये परमात्मा के यह शब्द थे। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, गुरुजनों के साथ विवाद नहीं, गुरुजनों के साथ संवाद होना चाहिए। संतों से जुड़ने में आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। और बात छोड़िए, परमात्मा भी धरती पर आया तो उसको गुरु की जरूरत पड़ गई। इसलिए भगवान प्रभु श्री कृष्ण, गुरुदेव सांदीपन, उपमन्यु, गर्गाचार्य जी, ऐसे कितने महापुरुष हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में चल कर के आए। प्रभु राम जी के जीवन में कितने महात्मा आए हैं। महात्मा वामदेव, जिन्हें प्रभु राम बहुत मानते थे, महात्मा वामदेव जिन्हें राम बहुत मानते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ तो उनके कुलगुरु हैं ही। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी, दंडकारण्य में जो भगवान प्रभु राम जी की 14 वर्ष की जो लीलाएं घटी हैं, राम ने क्या किया, राम को क्या करना था, क्या नहीं करना था, ये गुरुदेव भगवान, उनके गुरुजी विश्वामित्र जी का आदेश था। अब मैं यहाँ राम कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये पूरे वनवास की जो भूमिका थी वो श्री विश्वामित्र जी ने ही बनाई थी। विश्वामित्र जी ने ही कहा था कि अपनी माँ कैकेयी से ये मांग लेना। कैकेयी ने वही मांगा जो राम ने पहले अपनी माँ कैकेयी से मांग रहा। अब बड़ी बात, लंबी कथाएं, उतना समय होता नहीं है, तो ये इतनी सी बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। वो ये है कि जीवन में महापुरुष जीवन में होते हैं, साधुत हुई न कार्य हानि। महापुरुषों के संग जुड़ करके आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ, आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक बार जयकारा लगाइए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। हमें इतने विनम्र बने कि हमें प्रणाम करने में, वंदन करने में लाज न लगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बेगम बाजार का करना चाहूँगा। कल भगवान शंकर की बारात निकली, ऐसा कोई दुकानदार नहीं था, कोई ऐसा व्यापारी नहीं था जिसने खड़े होकर भगवान की बग्गी को प्रणाम न किया हो। संस्कार। हमने भी कोई ऐसी दुकान नहीं छोड़ी जिसमें बग्गी से फेंक करके प्रसाद अंदर तक न भेज दिया। भगवान को प्रार्थना करी, जैसे प्रसाद की वर्षा हो रही है इनकी दुकानों में, भगवान संपत्ति और सन्मति की भी ऐसे ही वर्षा कर। अब की बार आए हैं तो हजारों की संख्या में आप बैठे हैं, द्वारा से जब लौटे तो पंडाल में लाख की संख्या में आप बैठे होंगे। आऊंगा एक बार, क्योंकि अभी मन भरा नहीं है इसलिए, और अगली बार आऊंगा भागवत ग्रंथ लेकर के। श्रीमद् भागवत जी, शिव पुराण तो आप सुन ही रहे हैं, और टाइम लगेगा 5 साल, 5 वर्ष। 5 से पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, 5 से ज़्यादा ही लग सकता है। यूँ तो मेरा रामनाथ रामेश्वरम जाने का रास्ता मैंने इधर से ही बना लिया है। जब भी मैं रामेश्वरम के लिए निकलूँगा तो एक रात्रि होल्ड जरूर भाग्यनगर में होगा। यूँ तो ऐसे समय मिलता नहीं है, कभी ऐसे ही कभी कोई बहाना मिल जाएगा। नगर अच्छा है, नगर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ के बासी बहुत अच्छे हैं, यहाँ रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। रात्रि को रोज आपके घरों में जाता हूँ, मन तो सबका ही होता है हमारे यहाँ भी आ जाएं। अब आचार्य जी ने जैसे लिस्ट बना दी, आपसे जैसे उनको संपर्क हुआ, तो आपका मन होता है कि हम आपके घर आ जाएं, और मेरा भी मन होता है कि मैं आपके घर चला जाऊं। तो द्वारा से आना होगा, और इस प्रकार से कथा अब के बार रखेंगे कि रात्रि को 3 घंटा नगर घूमने के लिए समय मिलता रहे, उस तरीके से। तालियां बजाना मत, क्योंकि आज आपने मेहंदी लगाई है हाथ में। तीनों बेटियां खड़ी थी, उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो साधु कुपित हो गए, और महात्माओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाइए कि धरती पर तुम मनुष्य स्त्री बन जाओ।
तो मैं पितरों की कन्या बनने का तुम्हें घमंड आ गया है। अच्छी माँ हो तो बेटी को विनम्र बना दो। यदि बेटी सरल सहज विनम्र नहीं बनी तो पहली गालियां आपको ही मिलेंगी। उसके ससुराल के लोग कहेंगे तेरी मैयों ने तुझे यही सिखाया है क्या। जिनकी बेटियां बहुत अच्छी होती हैं तो बड़ाई माँ की होती है, पिता से ज़्यादा माँ की बड़ाई होती है। बेटियां जॉब करती हैं, उन्हें घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अब आपकी बेटी को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि करेला बनता कैसे है, करेले में प्रमुख मसाला कौन सा होता है, अरबी कैसे बनती है, कद्दू राम कैसे बनता है। कद्दुआ, कद्दू सीताफल। वनवास की यात्रा में माता जानकी ने राम को कद्दू खिलाया, इसलिए इसका नाम सीताफल प्रभु राम जी ने रखा है। इसका नाम सीताफल, माता जानकी से जोड़ दिया उस फल को, सीताफल। तो सबको पता होता नहीं है। माताओं, करेले का प्रमुख मसाला कौन सा है? करेला, सौंफ। करेला सौंफ के बिना नहीं बन सकता। कद्दू का प्रमुख मसाला क्या है? मेथी। कद्दू मेथी के बिना नहीं बन पाएगा। अरबी गुइया भी कहीं यूपी में इसको बोलते हैं, गुइया। इसका प्रमुख मसाला क्या है? अजवाइन। ये अजवाइन के बिना नहीं बन पाएगा। चलो कथा कह लूं, नहीं तो जीभ पर पानी आवेगा। भंडारा कल का है।